बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हम खत्म कर चुके थे। यहां पर अपना सिर्फ हमारे को आज क्वेश्चंस की चर्चा करके टॉपिक वाइंड अप करना है। किसने आज से ज्वाइन किया है? आज से ज्वाइन किया है? क्लास कर ली पुरानी? कुछ समझ नहीं आएगा, आराम से बैठना है। चलिए मैंने क्या बताया आपको अभी तक AS2 में, बेटा ध्यान से देखना जरा। मैंने ये बता दिया था आपको कि AS2 ने सारे कॉन्सेप्ट्स को प्राइमरीली दो पार्ट में डिवाइड किया। फिनिश गुड्स और WIP का वैल्यूएशन कैसे करेंगे बेटा? कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर, वो अलग बात है। कॉस्ट निकालने के 3 तरीके बता दिए थे। कौन कौन से बेटा? स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, रिटेल प्राइस मेथड या एक्चुअल कॉस्ट मेथड। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और NRV भी बता दिया था, अगर फिनिश गुड्स की NRV निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे और WIP की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद जब रॉ मटेरियल की शुरुआत की मैंने तो मैंने ये कहा कि रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन अगर करना है, अगर रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना है तो वो इस बात पर निर्भर करेगा। किस बात पर निर्भर करेगा? बोलो बेटा। अगर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कम है NRV ऑफ फिनिश गुड्स से, या कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स अगर ज्यादा है NRV ऑफ फिनिश गुड्स से। बताओ जरा इसका मतलब क्या हुआ? भैया रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होगा वो तैयार हो जाएगा 100 रुपए में, बेचकर मिल जाएंगे 120। बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाएंगे। और बनाएंगे तो रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट, इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर कॉस्ट है 100 रुपए, लग रहा है बेच के 80 ही मिल पाएंगे, तो क्या फिनिश गुड्स बनाओगे? बोलो बेटा, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे तो रॉ मटेरियल को एज इट इज बेचेंगे, और एज इट इज बेचेंगे तो रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू विचएवर इज लोअर। बेटा ये पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 था हमारे पास, जो पिछली 2-3 क्लासों में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। बेटा यहां तक कुछ पूछना हो तो बताइए। क्लियर है बात तो सारी? ठीक, बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था। कमिंग ऑन टू क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चंस खत्म करना शुरू करेंगे आज सारे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं सारे। हमने क्वेश्चन कर लिए थे कौन कौन से? 9, 10th, 11th भी हो गया था क्या? नहीं हुआ था, सिर्फ 9, 10th हुआ है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं 12। देखो चलो सारे क्वेश्चन करने, वैसे तो जो मन में आएगा पहले कर लेंगे वरना बाद में कर लेंगे। एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट और बताना है, लेकिन बाकी क्वेश्चंस करते हैं इतने। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू करिएगा। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ऑफ कंपनी इंक्लूड्स सर्टेन मटेरियल परचेज्ड एट ₹100 पर केजी। बेटा क्या दिया हुआ है आपको? रॉ मटेरियल की कॉस्ट दे दी 100 रुपए प्रति केजी। द प्राइस ऑफ मटेरियल इज ऑन डिक्लाइन। ये रॉ मटेरियल ना, इसके भाव मार्केट में गिरते जा रहे हैं। एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री एट द ईयर एंड, क्या दे दिया बेटा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे दी, विच इज एज गुड एज NRV। कितनी बेटा? 75 रुपए प्रति केजी। जो मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है रॉ मटेरियल की 100 रुपए वाली थी, लेकिन इसे अगर बाजार में सेम टू सेम खरीदना चाहे, रिप्लेस करना चाहे, तो क्योंकि भाव गिर गए हैं 75 रुपए में मिल जाएगा। आगे आए। इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट द मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स एट अ कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ 125। बताओ क्या है ये? भाई रॉ मटेरियल को अगर कल को फिनिश गुड्स में बनाएंगे तो कन्वर्जन कॉस्ट आती थी, जिसमें लेबर भी है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल सब कुछ जुड़ा हुआ है। 125 रुपए। डिसाइड वेदर टू मेक द प्रोडक्ट और नॉट,
और नॉट टू मेक द प्रोडक्ट इफ सेलिंग प्राइस इज 175 और 225। दो अलग अलग केस हैं। पहला देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स इज ₹175। बेटा अगर सेलिंग प्राइस 175 है, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, ये जो फिनिश गुड्स है, क्या मुझे कोई कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स बता सकता है? कितनी फिनिश गुड्स जो तैयार होगा ये कितने में तैयार होगा? बेटा मटेरियल कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। बेटा यही फॉर्मूला बताया था। एक्चुअल कॉस्ट मेथड में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कितनी है? 125। बोलो बेटा, यानी कि फिनिश गुड्स तैयार होंगे 225 रुपए में। आज तो मुझे वैल्यूएशन इसी का करना है। मैंने एडिशनल जानकारी दी जिसके बेसिस पर आपने क्या डिटरमिन कर लिया कि कल को जब फिनिश गुड्स बनाएंगे तो बेटा 225 में तैयार होगा और ये बेच के कितने पैसे मिलेंगे? 175 रुपए मिल जाएंगे। मेरा पहला सवाल डिसाइड वेदर टू मेक द प्रोडक्ट और नॉट, और दूसरा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। बताओ जरा बेटा, आप फिनिश गुड्स बनाओगे या नहीं बनाओगे? सब कुछ लिखा है आपके सामने। ऑब्वियस सी बात है भाई, नहीं बनाएंगे सर। क्यों बनाएंगे? आप सोचो ना। 10 वी विल नॉट प्रोड्यूस फिनिश गुड्स सिंस कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज हायर देन NRV ऑफ फिनिश गुड्स। बेटा क्लियर है बात की नहीं है? yes, दूसरी बात इसने और पूछी, हाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। बेटा जरा बताना, वैल्यू कितनी निकालोगे रॉ मटेरियल की? बताओ बेटा, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन सीखा तो है, डिपेंड करता है फिनिश गुड्स के ऊपर। जब दिख रहा है मुझे बनाएंगे नहीं, जब बनाओगे नहीं तो इस रॉ मटेरियल का क्या करोगे? एज इट इज बेचोगे। बोलो बेटा, और जब एज इट इज बेचोगे तो इसका वैल्यूएशन कैसे करोगे? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। तो दिस टर्न्स आउट टू बी 100 और 75, विच एवर इज लोअर, यानी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट ₹75। फटाफट से नोट करिए। और सेकंड पार्ट मुझे जरा करके बताइए। अगर सेकंड पार्ट करके बताएं, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स इज ₹225, सेम पैटर्न पर जरा तैयार करके बताइए। केस 1 था ये कि 175 रुपए में अगर फिनिश गुड्स बिकने वाले हैं तो भाई फिर तो ना बनाएंगे, और जब ना बनाएंगे तो रॉ मटेरियल को एज इट इज बेचेंगे। जब रॉ मटेरियल को एज इट इज बेचेंगे, जब रॉ मटेरियल को एज इट इज बेचेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? वो फिनिश गुड्स का स्टेटस मिल गया उसे, और फिनिश गुड्स का स्टेटस मिल गया तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। NRV का मतलब होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन केस ऑफ रॉ मटेरियल।
बेटा हो गया क्या सेकंड पार्ट? कर लोगे ना, आसानी तो है। अब ये देखिए, अगर सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स 225 रुपए है तो जरा बताइए कॉस्ट कितनी थी? 100 प्लस 125 यानी 225, कोई बदलाव नहीं है। अब बनाओ, अब बताओ बेटा, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट है, बताना बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाएंगे। मैं आपने एक काम करो, जरा चार्ट में जाकर देखो इक्वल टू का साइन कहां पर है, अब समझ में आएगा। चार्ट में, रॉ मटेरियल वाले चार्ट में इक्वल टू कहां लगा हुआ है? समझ में आ रही है बात? अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या करेंगे बताओ? आगे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे, ठीक, क्योंकि मेरा काम मैन्युफैक्चर करने का ही है। अगर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा, ब्रेक इवन पॉइंट भी है, तो भी बनाना ज्यादा बेहतर है। क्लियर है बात बेटा? बोलो बेटा। तो इसमें क्या लिखिएगा? वी विल प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स, दस रॉ मटेरियल should be valued at its cost, यानी कितने पर वैल्यू करेंगे? 100 रुपए प्रति केजी कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे। अपनी रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन उसकी खुद की कॉस्ट पर होगा। एनआरवी से मतलब ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि बनाऊंगा मैं तो, और जब बनाऊंगा तो बेचने का मतलब ही नहीं है। जब बेचने का मतलब ही नहीं है इसका, तो रॉ मटेरियल को एज इट इज कॉस्ट पर वैल्यू कर डालिएगा। बेटा ठीक है? चलिए आगे बढ़े। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए मेरे साथ साथ। 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, तीनों का वैल्यूएशन करना है। पूरे एएस की समरी है ये, पढ़िए। मिस्टर मेहुल गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू आइटम्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 March. His factory produces product X using raw material A. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? A को यूज करके, प्रोसेसिंग करके हम क्या बनाया करते थे? X बनाया करते थे। पहला पार्ट, 600 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल A परचेज्ड एट द रेट ऑफ 120, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ A 90 रुपए प्रति यूनिट। समझ में आती है बात? आओ एक काम करते हैं, क्यों ना जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो इकट्ठी करना शुरू कर दें, समराइज करना शुरू कर दें। अच्छा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट और रिप्लेसमेंट वैल्यू दे दी, तो क्या मुझे आप रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करके दे पाओगे? बोलो बेटा। रॉ मटेरियल की स्टॉक है 600 यूनिट्स का, कॉस्ट होगी कितनी? 120 रुपए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी, बताओ जरा बेटा, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कर पाओगे? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर, 90 रुपए से हो जाएगा वैल्यूएशन। बोलो, शर्म कर लो थोड़ी सी। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन ऐसे होता है क्या? बोलो बेटा। क्या करोगे? पहले मुझसे पूछो, सर ये रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स में यूज होगा उसकी कॉस्ट एनआरवी बताओ, तब हम रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कर पाएंगे। बोलो बेटा। आगे आओ फिर। 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स, और क्या पड़ा है मेरे पास गोडाउन में? WIP। कितना स्टॉक है इसका? 500 यूनिट्स का। एंड कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, इसके ऊपर कितना खर्चा आ चुका है आज तक? 260। एंड दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या दे रखी है? सॉरी, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कहो इसे, कन्वर्जन ना कहो, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। कितनी बता रहा है बेटा? 60 रुपए। मुझे पता नहीं रूल क्या था, देखते हैं। फिलहाल तो मैं इंफॉर्मेशन ही इकट्ठी कर डालता हूं। और फिनिश गुड्स के बारे में थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है?
1500 यूनिट स्टॉक कितना है इसका, गोडाउन में 1500 यूनिट पड़ी हुई है। सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं ये। कॉस्ट कितनी आ गई इसके ऊपर 320 और एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस यानी एनआरवी कितनी है 300 रुपए। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एज पर AS 2। चलो खत्म। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले वैल्यूएशन किसका करना उचित रहेगा, फिनिश गुड्स का कर ले, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बोलो 10 फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, बोलो बेटा 1500 यूनिट एट द रेट ऑफ, बोलो बेटा एट द रेट ऑफ 300 या 320 विच एवर इज, यानी 1500 यूनिट एट द रेट ऑफ 300 हाउ मच 4.5 लाख रुपए। बताओ बेटा WIP का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, सेम रूल है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज, लेकिन प्रॉब्लम है कॉस्ट तो है इसकी, एनआरवी कैसे निकालेंगे। आओ पहले एनआरवी निकालते हैं। कैसे निकालोगे जरा बताना। एनआरवी ले लो फिनिश गुड्स की, बोलो बेटा लेस क्या कर देना कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, माने 300 रुपए है, हाँ बोलो माइनस 60 रुपए, कितना हो गया, यानी कि ये जो WIP है 10 वैल्यू ऑफ WIP 500 यूनिट एट द रेट ऑफ, कॉस्ट कितनी है इसकी 260, एनआरवी कितनी हो गई विच एवर इज लोअर, तो हाउ मच 500 एट द रेट ऑफ 240, कितना 1,20,000 इज द वैल्यू ऑफ WIP। बेटा ठीक है ये बात भी, बोलो बेटा। चलिए कमिंग ऑन टू रॉ मटेरियल, कमिंग ऑन टू रॉ मटेरियल। बेटा बताना जरा रॉ मटेरियल के बारे में। रॉ मटेरियल का रूल क्या है, रॉ मटेरियल का रूल ये है पहले इस रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनने वाला है उसकी कॉस्ट एनआरवी को कंपेयर करो, करना कंपेयर, और क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया आपने ये बताओ। बेटा क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया इसे देखकर, बनाओगे कि ना बनाओगे, बेटा नहीं बनाएंगे बोलो ना, और जब नहीं बनाओगे देखो सिंस कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज हायर देन एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स, ऐसा ही है कि नहीं है, this implies we will not produce finished goods, hence और इसीलिए raw material is valued at, कैसे वैल्यू करेंगे जल्दी बोलो, cost और replacement value whichever is lower, this implies वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कितनी हो जाएगी 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 120 और 90 विच एवर इज लोअर 54,000। नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एग्जाम का ही है 5 नंबर का, सारा AS पूछ लिया इसमें इसने आपसे, पूरा AS पूछ लिया, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स WIP सब पूछ डाला इसने। क्वेश्चन नंबर 11 था बेटा ये।
बेटा कर लिया नोट सबने? जिसने नोट कर लिया जरा क्वेश्चन नंबर 13 की रीडिंग शुरू कर दीजिए। इसके बाद वही क्वेश्चन पकड़ेंगे इस बार, क्वेश्चन नंबर 13। जिसने कर लिया है नोट वो 13th क्वेश्चन जरा रीड करना शुरू कर दें। बेटा बढ़ेंगे आगे? चलिए, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। 13 पर आएंगे। पढ़िए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, फिर से दोबारा आपको पढ़िए। बेटा क्वेश्चन नंबर 13, A Limited is engaged in manufacturing of chemical Y। बेटा केमिकल Y बनाने का काम है, फॉर विच रॉ मटेरियल X is required। X को यूज करके Y बनाते हैं, कुछ ये बोला हुआ है। द कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और क्या क्या इंफॉर्मेशन उसने आपको दी। अब रॉ मटेरियल X की कॉस्ट प्राइस 380 रुपए थी, 380 का खरीदा, 20 रुपए अनलोडिंग में लग गए, फ्रेट चार्जेस आ गए 40 रुपए। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल पाओगे? बोलो बेटा। ये देखो जरा, रॉ मटेरियल X जो है वो कुल मिलाकर कितने का पड़ा? 380 प्लस 20 प्लस 40, 400। और इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है? 300। रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 300। बेटा कितने पर वैल्यू करेंगे? कॉस्ट पर या रिप्लेसमेंट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। कैसे करेंगे फिर? सर बताओ, अभी बताओ फिनिश गुड्स की क्या पोजीशन है। चलो केमिकल Y वो भी सुन लो। ये केमिकल Y का मतलब क्या है? फिनिश गुड्स Y। इसमें कॉस्ट निकालना चाहते हो तो बेटा क्या क्या जोड़ोगे? याद आ रहा फॉर्मूला एक्चुअल कॉस्ट मेथड का? मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। कितना हो गया? 440 प्लस 120 प्लस कितना हुआ? 640 हो गया। ओ एक चीज और दे दी, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द ईयर 4 लाख ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 20,000। तो इसमें एक चीज और जोड़ेंगे, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट। बेटा कितने जोड़ोगे जरा बताना। बेटा एक्चुअल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। बोलो बेटा, या दूसरा क्या होता है? और एक्चुअल विच एवर इज लोअर। शाबाश। विच एवर इज हाइयर, वो है नहीं मेरे पास। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन यही मान लेंगे 20। तो व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट नाउ? बेटा 660 रुपए का फिनिश गुड्स हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक
रॉ मटेरियल का क्या दिया हुआ है आपको? इसका स्टॉक दिया हुआ है कितना बेटा? 1000 यूनिट्स। और इसका स्टॉक दिया हुआ है कितना? 2400 यूनिट्स। आपको करना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स अकॉर्डिंग टू AS2 व्हेन, दो अलग अलग केसेस हैं। अगर NRV इसकी 800 रुपए है तो वैल्यूएशन कैसे होगा? अच्छा, इसकी NRV से इस पर भी फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, पड़ेगा। NRV 800 है तो इनका वैल्यूएशन क्या? और इसकी NRV अगर 600 रुपए है तो इनका वैल्यूएशन क्या? करो अपने आप केस 1 बनाकर। मैंने भी क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसको समराइज कराया है, सिर्फ जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसको इकट्ठा करके एक साथ लिखा है बस अभी मैंने। फिलहाल आपको करना क्या है? आपको यह करना है कि केस 1, इफ NRV ऑफ फिनिश गुड्स इज कितना दिया है? हाँ जी, 800। फिनिश गुड्स की NRV 800 रुपए है तो बताना बेटा फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे होगा? बड़ा आसान है। वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स निकालनी है। फिनिश गुड्स की थी 2400 यूनिट एट द रेट ऑफ कॉस्ट 660 और NRV विचएवर इज लोअर 2400 एट द रेट ऑफ रुपीज 660। बेटा वैल्यू बताना कितनी आ रही है? 15,84,000। जरा बताना यहां पर वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा रॉ मटेरियल कैसे वैल्यू होगा? पहले कॉस्ट को कंपेयर करो। सिंस कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स is less than NRV of finished goods 660 800. This implies raw material is valued at its cost, यानी वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 440, 4,40,000। देख के बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फिनिश गुड्स की NRV देखी तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन हो गया और उसी के बेसिस पर हम रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन भी कर पाए, क्योंकि रॉ मटेरियल का रूल क्या है? वो निर्भर करता है फिनिश गुड्स के ऊपर। मैंने देखा कि फिनिश गुड्स 660 में तैयार होगा, बिक जाएगा 800 में, और अगर ऐसा है तो फिर हम बेचेंगे क्यों रॉ मटेरियल को? इसलिए रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल 1000 यूनिट को उसकी कॉस्ट 440 रुपए के हिसाब से वैल्यू कर दिया 4,40,000 रुपए। नोट कर लें, नोट कर लीजिए। बेटा केस बी करके दिखाओ फटाफट से ऐसे ही। केस 2, इफ NRV ऑफ केमिकल Y इज 600 रुपए, तब क्या करते हैं? अगर NRV 600 रुपए हो तब क्या करिएगा?
एनआरवी 600 रुपये हो तो क्या करिएगा? बेटा कर लोगे? करके दिखाऊं? बेटा हो जाएगा ना अब तो? यहीं कर दूं क्या कहो तो? बेटे पार्ट 1 कॉपी कर लिया सबने? ये लो यहीं कर देते हैं। अगर ये 600 रुपये है तो विच एवर इज लोअर, यानी 600 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया ये? 14,40,000। अब क्योंकि ये एनआरवी से कम है तो रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे कॉस्ट और रिप्लेसमेंट विच एवर इज लोअर। तो 1000 यूनिट वैल्यू होंगी 440 पर या 300 पर, जो भी कम हो। और कम क्योंकि 300 है तो 3 लाख। बेटा देखना केस बी तैयार कर दिया मैंने यहीं पर ही। केस 2 जो था वो यहीं तैयार कर दिया, चेक कर लो उसको। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन 3 लाख रुपए, फिनिश गुड्स का 14,40,000 रुपए। बढ़िया। और नोट करें बेटा इसको। चलिए एक छोटी सी बात बताते हैं, फाउंडेशन के क्वेश्चन है वैसे तो। इसको हटा दें बेटा यहाँ से। अब चलिए देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। सुने, बेटा कुल मिलाकर लॉसेस कितने प्रकार के होते हैं? बेटा 2 तरीके के। कौन कौन से? या तो होगा एबनॉर्मल लॉस या होगा नॉर्मल लॉस। दोनों में फर्क क्या है जरा बताना। एबनॉर्मल लॉस वो जिसको रोका जा सकता था लेकिन आप ना रोक पाए, आपकी केयरलेसनेस के वजह से हो गया, या ये वो लॉस है विच इज अवॉइडेबल। लेकिन ये कौन सा है बेटा? विच इज ड्यू टू द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड, जिसका होना लगभग तय था, होगा ही होगा, आप कुछ भी करके ऐसे ना रोक पाते। नॉर्मल लॉस। दिस नॉर्मल लॉस कैन नॉट बी इंश्योर्ड। याद है कि नहीं याद है? एबनॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस हो सकता है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ये क्या है? लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन। याद आया कि नहीं आया? मैंने तेल भेजा था कंसाइनमेंट पर फाउंडेशन में और रास्ते में इवेपोरेट हो गया था। सो दैट इज नॉर्मल लॉस, होगा ही होगा। अब बात आती है स्टॉक में अगर कुछ लॉस हो गया तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। देखो एक बात तो बताई थी मैंने आपसे पहले भी कि नॉर्मल लॉस की अगर बात करें तो इसकी कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो क्या होगा इसका? मैंने यहां से 1000 यूनिट भेजी एट द रेट ऑफ 10। कितने का माल भेज दिया? 1 लाख रुपए का। रास्ते में नॉर्मल लॉस 5% होना तय है। तो जरा बताओ कितनी यूनिट यहां पर पहुंचेंगी? 1000 में से 5%, बेटा 950 यूनिट पहुंचेंगी यहां पर। क्लियर है? और जब मैं यहां भेज रहा था 1000 यूनिट, तभी मुझे मालूम था कि भाई 950 ही पहुंच पाएंगी। यानी मुझे आज ही मालूम था कि 950 भेजने के लिए 1 लाख का खर्चा आएगा। यानी कि हाँ जी 10,000
चलो 10,000 कर लो, 10,000 रुपए, यानी कि कितनी हो गई जरा बताना कॉस्ट पर यूनिट? 10,000 डिवाइड बाय 950, बताओ कितना हुआ? कितना? 10 पॉइंट एग्जैक्ट आ रहा है क्या? 52। देख रहे हो आप बेटा, देख रहे हो? जो कॉस्ट यहां 10 रुपए थी वो ड्यू टू नॉर्मल लॉस को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसका बर्डन, उस नुकसान का बर्डन अपने ऊपर ले लिया और खुद की लागत बढ़ गई, 10 रुपए 52 पैसे हो गई। समझ में आ रहा है? बस यही होगा नॉर्मल लॉस का। तो नॉर्मल लॉस का कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। बस क्या करोगे आप? नॉर्मल लॉस के वजह से क्वांटिटी तो कम कर दोगे, अमाउंट इनकर्ड विल रिमेन सेम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा बेटा? कॉस्ट पर यूनिट आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर है बात? बोलो बेटा। और रही बात एबनॉर्मल लॉस की, तो ये कैसे करते हैं? ट्रीटेड इन द सेम वे एज क्लोजिंग स्टॉक। बेटा जैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है वैसे ही एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन हो जाता है। क्लियर है बात? अब मेरे पास गोडाउन में मान लेते हैं बची हुई है, मैंने भेजी कितनी थी? चलो यहां देखते हैं, इसी को एनहांस कर रहा हूं क्वेश्चन को, अभी सब चीज क्लियर हो जाएंगी। मैंने भेजी कितनी थी जरा बताना? 1000। पहुंचनी कितनी थी? 950 पहुंचनी थी। बोलो बेटा। लेकिन जानते हो क्या हुआ? 920 ही पहुंची, 920 ही पहुंची। क्यों? नॉर्मल लॉस तो 5% होना चाहिए था, लेकिन पहुंची सिर्फ 920, यानी 30 का क्या है? नुकसान तो हुआ, बट दैट इज एबनॉर्मल लॉस। क्लियर है बात? बोलो बेटा। और इन 920 में से मान लेते हैं 800 बिक गई, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 120। क्लियर है ये बात? ठीक। आओ फिर समझो, मैंने गुड्स सेंट किए थे कितने? 1000 यूनिट, लेस नॉर्मल लॉस कितना? ऐसे करो इसको, 1000 में से नॉर्मल लॉस में मानकर चल रहा था 5%, 50 यूनिट का, तो इसका मतलब कितनी पहुंच जानी चाहिए थी? 950 यूनिट। लेकिन रिसीव कितनी हुई? 920 यूनिट रिसीव हुई, तो बाकी क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस हो गया 30 यूनिट का। जो रिसीव हुई इनमें से भी बेच दी कितनी? तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 120 यूनिट का। बात आती है, मेरे से पूछ रहा है नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करो, क्या इसका वैल्यूएशन करोगे? कहीं होता ही नहीं कुछ भी, ये ना। इसका वैल्यूएशन तो मैंने इस प्रकार से कर दिया था। अब मेरा बस एक आखिरी सवाल, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बताओ कितना होगा? 120 यूनिट। बोलो बेटा। और किस भाव पर वैल्यू करेंगे? 10 रुपीज 52 पैसा पर यूनिट। बोलो। और सिमिलरली जो एबनॉर्मल यूनिट्स हैं इनका वैल्यूएशन भी कितने पर होगा? खत्म। इज ट्रीटेड इन द सेम वे एज क्लोजिंग स्टॉक। काम खत्म। बताओ क्या प्रॉब्लम है? बताओ क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है क्या? और लगभग मोरलेस हमने काम किया हुआ है फाउंडेशन में, कंसाइनमेंट में किया था किसी और नाम से, लेकिन काम यही सारा किया था। बेटा क्वेश्चन पढ़ लें, कोई नई विचित्र बात है नहीं इसमें। आओ पढ़िए। क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। हाँ वही करोगे 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, सोनी फार्मा ऑर्डर्ड 12,000 kg ऑफ सर्टेन मटेरियल एट 80 पर यूनिट। 12,000 किलो मटेरियल खरीदा 80 रुपए के भाव पर।
द परचेज प्राइस इंक्लूड्स एक्साइज ड्यूटी 4 रुपए प्रति केजी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फुल सेनवेट क्रेडिट इज एडमिसिबल। अब थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर है बात ये, सेनवेट क्रेडिट क्या होता है? आप फिलहाल के लिए आप ऐसा समझिए, जब मैंने 80 रुपए पे किया तो उसमें 4 रुपए का टैक्स पे किया था, इंक्लूड है 4 रुपए, और वो 4 रुपए का मुझे रिफंड मिल जाएगा, सेनवेट क्रेडिट, मुझे आगे क्रेडिट मिल जाएगा इस सेंट्रल टैक्स का, फिलहाल रिफंड मिल जाएगा आपको। तो मुझे ये बताओ रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी निकालोगे? 80 रुपए से निकालोगे क्या, या कुछ और करना चाहोगे? भाई 12,000 केजी किस रेट पर वैल्यू करोगे? 80 रुपए पर करोगे कि नहीं करोगे? बेटा 4 रुपए तो वापस मिल जाएंगे आपको। कितने पर वैल्यू, रॉ मटेरियल कितने का पड़ा आपको? 76 का पड़ा, ठीक है। बोलो बेटा, फ्रेट इनकर हुई 77,400 रुपए ऐड हो जाएगा, और नॉर्मल लॉस 3% का मैं उम्मीद कर रहा हूं, हो ही जाएगा, होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अगर 12,000 केजी भेजा और 3% का नॉर्मल लॉस आपको लग रहा है, तो कितना पहुंच जाना चाहिए था? 11,640 किलो पहुंच जाना चाहिए था। आओ, द कंपनी एक्चुअली रिसीव्ड 11,600 केजी। समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? यानी 40 किलो का एबनॉर्मल, और 11,600 में से कंज्यूम कर लिए 10,100 किलो ऑफ मटेरियल। कितना यानी बच गया? बेटा 1,500 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। वैल्यूएशन करना है। पहला काम क्या करोगे आप? कॉस्ट पर यूनिट निकाल के बताओ, करो स्टार्ट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल निकाल के बताओ पहले, जो मैंने 10 रुपए 52 पैसे अपने एग्जाम्पल में निकाली थी। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट पर केजी। ओके, तो रॉ मटेरियल था 12,000 केजी, और कितने अमाउंट का था बेटा ये 80 रुपए के हिसाब से? 80 रुपए लेते हैं, मैं माइनस कर दूंगा बाद में। एट द रेट ऑफ ₹80, 9,60,000 कर दूं क्या? या 96,000 आएगा? 9,60,000, ठीक है बेटा। लेस कर दें, सेनवेट क्रेडिट मिल जाएगा, यानी रिफंड हो जाएगा एट द रेट ऑफ ₹4। आप लेस 76 यहां पर नेट दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 48,000 का रिफंड मिल जाएगा। ऐड कर डालो बेटा, खर्चा क्या होने वाला है? और फ्रेट का कितना खर्चा फ्रेट का बता रहा है? 77,400, यानी 12,000 किलो भेजने के लिए आपने कितना कुल मिलाकर खर्चा कर डाला? बेटा चार्ट भी बनवाया था कंसाइनमेंट में पहले, बोलो बेटा। 960 माइनस 48 प्लस 77,400, 989,400। लेकिन जब मैं ये भेजूंगा तो मुझे पता है 5%, नहीं कितना, 3% तो खराब होगा ही होगा। यानी कितना पहुंचेगा? 11,640 किलो भेजने का खर्चा 989,400 है, तो कॉस्ट पर केजी कितनी हो गई? ये सेम चार्ट कंसाइनमेंट में भी बनवाया था मैंने आपको। मैंने कहा था जैसे ही क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस आ जाए आप चार्ट बना लिया करना। बताओ कितना आया कॉस्ट पर केजी? हाँ जी,
85 रुपीज़ पर केजी। अब ये चार्ट तैयार कर लो, कितना भेजा कितना पहुंचा और उनका वैल्यूएशन कैसे कैसे। तो जी परचेज किया था हमने 12,000 केजी का, जिसमें से पता है मुझे नॉर्मल लॉस 3% 360 होगा। बैलेंस होना चाहिए 11,640, लेकिन इसमें से रिसीव हुआ 11,600, यानी एबनॉर्मल लॉस हो गया 40 किलो। बेटा ये समझ में आ रही है बात सारी? और ये जो रिसीव हुआ 11,600, इसमें से कंज्यूम हो गया था क्योंकि 10,100 किलो, तो क्लोजिंग स्टॉक बच गया था 1,500 किलो। वैल्यूएशन करना है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस P&L में जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाएगा, तो इनका वैल्यूएशन करना है। इसका वैल्यूएशन करेंगे एट द रेट ऑफ 85 और ये भी एट द रेट ऑफ 85। हाउ मच? 1,27,500। और ये बताओ 3400। लो बेटा खत्म, चर्चा खत्म। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 था ये हमारे पास। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप करेंगे, 8th भी अपने आप ट्राई करिएगा। इसका आंसर काट दो 8th का, गलत है आंसर। होमवर्क है आज के ये 7th और 8th, ये काट देना जरा। 8th क्वेश्चन का जो आंसर्स दिए हुए हैं वो किसी और अजम्पशन पर दिए हुए हैं, मैंने क्वेश्चन में ऐड किए लाइन, आंसर गलत हैं वो। काट दो हाथ, क्या कंफ्यूजन रहेगी वरना। 7th और 8th लिखिए होमवर्क में। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 लीफो फीफो पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आप ट्राई करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इनकी चर्चा करूंगा आपके साथ और फिनिश करेंगे फिर, ठीक। नेक्स्ट क्लास में ही नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी शुरू कर देंगे अपना। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त, ठीक है बेटा? बेटा ठीक है? चलिए कंप्लीट करिए। क्वेश्चन हैं ये 7th 8th तो बड़े आसानी से हो जाएंगे। 3rd 4th 5th इज बेस्ड ऑन फाउंडेशन, हो जाए बहुत बढ़िया बात है, वरना क्लास में मैं डिस्कस आपके साथ करूंगा ही करूंगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू।